नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। पुलवामा आतंकी हमला, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई, फिर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई और उसके बाद सियासतदानों की सियासत, जिसमें इस बात को लेकर बहुत शोर मच रहा है कि कितने आतंकी मारे गए। सत्ता पक्ष सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, अलबत्ता बीजेपी अध्यक्ष ने ज़रूर कोई आंकड़ा बताया था और विपक्ष कह रहा है कि हमें 100 को दिखाओ तब जा कर के हम मानेंगे कि तुमने कितने मारे। इस बीच इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है, उस रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस अलग वार कर रही है। खैर, ये सियासतदान है, इनका काम है सियासत करना, लेकिन पहली बार हम वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हैं जिसके आधार पे कार्रवाई की गई और उसी डॉक्यूमेंट को भारत ने दुनिया के साथ शेयर किया है। तो जो शुरुआती कार्रवाई हुई है, देखिए ये है वो डोजियर, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 250 मिलिटेंट्स वहाँ पे, जहाँ पे कि बालाकोट में कार्रवाई की गई, वहाँ पे 250 मिलिटेंट होने की सूचना मिली है। ये डोजियर का हिस्सा है और उस डोजियर में ये भी बताया गया है कि वहाँ कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी दिए गए हैं कि वहाँ किस किस तरह के कैंप चलते हैं और आगे चल कर के और पेजेज में आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या कार्रवाई की जाती है, किस तरह से कार्यक्रम होता है, किस तरह से प्रेयर होता है, किस तरह के वीडियो चलाए जाते हैं, किस तरह से 18 साल से 23 साल के जवानों को उत्तेजित किया जाता है। तो इसी जो पूरा होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा एक्शन होता है या करने की तैयारी की जाती है तो 3-4 लेवल पे खुफिया एजेंसी काम करती है। एक रॉ का अपना इनपुट होता है, आईबी का अपना इनपुट होता है और आर्मी इंटेलिजेंस का अपना इनपुट होता है। इसके अलावा बताते ये भी हैं कि बालाकोट पे ख़ास तौर से हमला करने से पहले अमेरिकन खुफिया एजेंसी से भी मदद ली गई थी और उससे भी इनपुट लिया गया था। तो ये शुरुआती पेज है। इसके बाद जब आते हैं अंदर के पेजेज पे तो आप देखेंगे कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जस्कर जो जैसे मोहम्मद है, उसका ट्रेनिंग कैंप बालाकोट में है, केपीके में, पाकिस्तान में। और फिर वो नीचे लोकेशन के बारे में दिया जा रहा है कि ऐसे ऐसे जो कुन्हार रिवर है उसके किनारे वो है, मानेसरा का जिक्र है। फिर ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे ख़ास तौर की 3 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। द कैंप इज़ यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन जैसे मोहम्मद कैडर्स वेयर इन दे अंडरगो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज लाइक ए 3 मंथ। मतलब अंदाज़ा लगाइए किस तरह से वो हम मिलिटेंसी का काम कर रही है। एडवांस कम्बैट कोर्स नोन एज दौराए खास, पहली ट्रेनिंग दौराए खास। एडवांस आर्म ट्रेनिंग कोर्स कॉल्ड दौरा अल राद और एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो ये 3 तरह की वहाँ पे ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है और मिलिटेंट्स जो है उनको वहाँ पे जो हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है वो AK-47, पीका, LMG, रॉकेट लॉन्चर, UBGL वगैरह वगैरह इस्तेमाल करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। किस तरह से GPS का इस्तेमाल करना है सब कुछ बताया जाता है। इसके अलावा आप पाएंगे कि वहाँ पे जो बालाकोट है वहाँ पे अलग अलग पिक्चर इस पूरे डोजियर में दिया हुआ है। जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उसमें ये बताया गया कि IC-814 का हवाला दिया गया है युवाओं को उकसाने के लिए। इसके अलावा ये बताया गया है कि किस तरह से मुस्लिमों पर अत्याचार किया जा रहा है, इसकी वीडियो भी दिखाई जाती है। एक वीडियो का विशेष तौर पे जिक्र है, हाँ मैंने देखा है गुजरात का मंजर, ये स्पेशल टाइप का वीडियो बना करके वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जिसमें गोधरा कांड वगैरह का जिक्र है। उसके बाद पोस्ट गोधरा कम्युनल राइट को लेकर के भी वहाँ पे इस तरह के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं और वीडियो दिखाई जाती है। इसके अलावा पूरा उनका कार्यक्रम होता है कि सुबह में कौन सी प्रार्थना लेनी है, फिर उसके बाद के अलग अलग कार्यक्रम का नाम इसमें पूरा दिया हुआ है कि कौन सी प्रार्थना लेनी है सुबह से शाम तक, कौन सी ट्रेनिंग लेनी है, आज किसको किस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है। और फिर इसके बाद देखिए ये पूरा उनका चार्ट है। और फिर इसके बाद जो है उस सेंटर्स का नाम है कि किस तरह से उनको फिर घुसपैठ कराना है। बालाकोट से किस तरह से वो POK में जाएंगे और फिर POK से कैसे जो है हिंदुस्तान में घुसेंगे। तो यही वो डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे भारत सरकार ने कार्रवाई की, एयरफोर्स ने कार्रवाई की और यही वो डॉक्यूमेंट है जिसने कि पूरी दुनिया से भारत में बाद में शेयर किया कि इस आधार पे कार्रवाई की गई है। और बाद में ये डोजियर पाकिस्तान को भी सौंपा गया। ये डोजियर काफ़ी लंबा
चौड़ा है। इसमें से कुछ पेजेज हमारे हाथ में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो उसके पोर्शन है वो है, और इसमें जो है काफ़ी हद तक जो संख्या को लेकर के उत्सुकता है वो यही है कि ये वहाँ पे 250 मिलिटेंट्स की मौजूदगी के उनके पास प्रमाण है कि ये ऐसे ऐसे वो हैं और ऐसे वो प्रशिक्षण लेते हैं, ये इनके कैंप है। अब इसको जो है जो सियासतदान हैं वो तो बोलेंगे, लेकिन ये फैक्ट एंड फिगर के हवाले से है। अब इसका जो है ये तो हो गया सरकारी डॉक्यूमेंट डोजियर, जो कि पूरी दुनिया के पास दिया गया, दुनिया के जितने इंपॉर्टेंट देश है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये भारत सरकार ने और आर्मी ने, एयरफोर्स ने ये जानकारी जुटाई और उसके बाद ऑपरेशन किया, उसके बाद एक तकनीकी सर्विलांस के लिए है ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको NTRO भी बोलते हैं। उसने जो है वहाँ पे 300 मोबाइल फ़ोन यूज करने की जानकारी दी है कि जिस समय ये ऑपरेशन किया गया वहाँ पे 300 फ़ोन इस्तेमाल हो रहे थे। स्वाभाविक है कि वो अपने टेक्निकल सिस्टम से उसको पकड़ता है कि यहाँ पे 300 मोबाइल यूज हो रहे हैं। हो सकता है कि एक हाथ में 2 भी मोबाइल हो, तो वो 250 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 350 भी हो सकते हैं, और इस आधार पे ये कार्रवाई की गई। तो 2 तरह से इस बात की पुष्टि हो रही है। एक इस डोजियर के हवाले से बात की पुष्टि हो रही है कि 250, और दूसरी पुष्टि हो रही है NTRO की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से वहाँ पे 300 फ़ोन इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि कितने मारे गए, 100 को कैसे गिना जाए, ये भी सरकार की तरफ से जो खुल के तो न सरकार बोल रही है और न सेना इस पे बोल रही है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक ये सारा कुछ सरकार के पास है। और जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक में वक्त आने पे सरकार ने धीरे धीरे उसको चाहे ऑफ द रिकॉर्ड चाहे ऑन द रिकॉर्ड जारी किया था, ये भी जारी होगा। इस बीच जितना विपक्ष है वो शोर मचा रहा है, उसको लेकर के पाकिस्तान में जो है खासी खुशी है और पाकिस्तान अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहा है। तो अभी जैसे ही हमारे पास वो अधिकृत आंकड़ा मिलता है डॉक्यूमेंट के हवाले से, हमें इसमें सियासत से कोई मतलब नहीं, सियासतदान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमने जो भी आपको आंकड़ा बताया या जो भी डॉक्यूमेंट दिखाया है यही पूरी दुनिया के पास है कि इस आधार पर कहा जा रहा है कि 250 आतंकी मारे गए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।